मानव, सुबह आपकी चिट्ठी मिली, बड़ी प्यारी चिट्ठी थी। मैं नहीं जानती थी मेरे मानव जितना अच्छा सोचते हैं उतना अच्छा ही लिखते हैं। मैं आपकी तरह लिख तो नहीं सकती, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपका फोन बंद था। मुझे बस आपको इतना ही बताना था कि मैं 3 दिन के लिए आई के घर जा रही हूँ। सचिन की छुट्टी है और आई की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मानव, आप मन लगाकर काम कीजिएगा। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैंने आपको रात की किस के लिए माफ कर दिया। कितना बेवकूफ हूं मैं। बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे कितना कुछ कह दिया अर्चना को। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मैं भी कैसी पागल हूँ। आज फिर मैंने मानव से झगड़ा किया। अब वो दिन रात इसी बारे में सोचते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, और फिर काम में उनका मन नहीं लगेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि उन्हें मेरी चिट्ठी मिली ही ना और उन्हें गलतफहमी हो गई। मुझसे गलती तो हुई है। मैं अभी फोन करके माफी मांग लेती हूँ मानव से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानव, आई डोंट नो डीके, उसने मुझसे कुछ कहा नहीं था। मैं फोन ट्राई करके देखती हूँ। डीके सर, अगर मिस्टर मानव देशमुख को आने में देरी हो रही है तो हम ये मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। धर्मेश, यही सही मौका है मानव की जगह लेने का। सर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपना मॉडल प्रेजेंट कर सकता हूँ। आखिर ये आपकी और कंपनी की इज्जत का सवाल है। गो अहेड। थैंक यू सर। गणेश, मेरे ऑफिस में से मॉडल ले आओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा ड्रीम होम प्रोजेक्ट। इसमें एक बेहतरीन बिल्डिंग के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन भी है। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑफिस दिया गया है। सिक्योरिटी का मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान रखा है, क्योंकि सिक्योरिटी आजकल बहुत ही मायने रखती है। इस बिल्डिंग में 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से 36 फ्लैट्स हैं और मार्केट रेट के हिसाब से मुझे लगता है 12,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। डीके सर, हमें लगता है ये मॉडल हर महीने में सही है। अगर इसके जैसा प्रोजेक्ट हमारा डिजाइन हो जाए तो हमें 100% मुनाफा हो सकता है। यू थिंक सो? मुझे लगता है कि आप लोग ये जो मॉडल है उसे ओके करने जा रहे हैं। वेल, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि मैं आप सबको वाकिफ कराना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट जहां हम बनाने की सोच रहे हैं वहां करीब 200 लोग रहते हैं, जिसमें से 90% लोग 1200 स्क्वायर फीट एरिया वाला फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम उन्हें उनके 500 से 600 स्क्वायर फीट फ्लैट के बदले में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट देना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ये लोग तो फ्लैट्स छोड़ के जाएंगे नहीं, तो फिर मिस्टर धर्मेश ने उन लोगों के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। और जहां तक मुझे याद है, नए कॉरपोरेशन लॉ के अनुसार हर बिल्डर को
100 से 200 स्क्वायर फीट एरिया एक हॉल बनाने के लिए देना पड़ता है जिसमें सोसाइटी मीटिंग कंडक्ट होंगी, वो मैंडेटरी। और मुझे नहीं लगता कि वो भी यहाँ पे है, नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मिस्टर धर्मेश के इस मॉडल में है। बाकी द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मिस्टर मानव, आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन अब करें क्या? ऑलरेडी इस डिजाइन के लिए हम आपको काफी सारा समय दे चुके हैं। अब और समय नहीं दे सकते हम आपको। एक्चुअली हमें लग रहा है कि हमने गलत शख्स के हाथों में ये काम सौंप दिया है। अगर आपके बस में इसको करना नहीं था तो आप हमसे पहले मना कर देते, हम किसी और को ही टेंडर दे देते। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक नया मॉडल दिखाता हूँ। आई एम वेरी श्योर कि वो आपको पसंद आएगा। गो अहेड। गणेश, जेंटलमैन, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके बिल्कुल नए अप्रोच के साथ ये मैंने डिजाइन बनाया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। That's it. मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली बना पाए तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रहेगा। मंजू, क्या कर रही हो? ये LIC के पेपर्स किसके लिए हैं? आई के लिए। और क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? घर के खर्चे ने वैसे ही नाक में दम किया हुआ है, इसका प्रीमियम कौन भरेगा? अरे बाबा, मैं भरूंगी, और कौन? मंजू, मैंने तुमसे कहा था कि अच्छी बनो, लेकिन इतनी अच्छी मत बनो कि किसी को शक हो जाए। बस विनोद, छोड़ो ये सब। अरे इन सब मामलों में ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आई चल। कल चलते हैं ना? नहीं आई, कल नहीं, आज ही। अर्चो, ये मुझे आई से ये पेपर साइन करवाने। आई साइन कर दो ना प्लीज। पेपर्स किस लिए वहीनी? अरे LIC के हैं, आई के लिए हैं। हाँ वहीनी, लेकिन आप ये कल करवा लेना या थोड़ी देर बाद करवा लेना। एक्चुअली मुझे आई को आई क्लिनिक लेके जाना है, वरना क्लिनिक बंद हो जाए। चलो। अरे ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है आई के लिए, और आज इसकी लास्ट डेट है, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा। आई प्लीज साइन कर दो ना, 2 मिनट तो लगेंगे। जल्दी से करो। हाँ। भाई इतने सारे? अरे आई, फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती है ना। हो गया? डाला था। अभी हम जाए? हाँ, आई जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। अरे मंजू, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? जानना चाहते हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि इस बार कोई भूल नहीं होगी। विनोद, फाइनली ये घर मेरे नाम पर हो गया। मैं इस घर की मालकिन बन गई। मंजू शाह करंजकर इस घर की मालकिन। विनोद, अब इस घर पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा राज। विनोद, मेरा सपना पूरा हो गया। विनोद, मेरा सपना पूरा हो गया।
मुझे धोखा दिया और सर उठाकर मुझसे बात कर रहा है। आज आपकी शिक्षा की, मेरे संस्कारों की हार हो गई। क्या यही दिन दिखाने के लिए हमने अपने बेटे को बड़ा किया था? अच्छा हुआ आज आप यहाँ नहीं है, वरना आज क्या कह रहा था तू? हाँ, क्या कह रहा था? कि मैंने तुझ पर कभी भरोसा नहीं किया? मैं कभी नहीं चाहती थी कि तू कामयाब बने। माफ कर दे, मुझसे गलती हुई कि मैंने अपनी कोख से तुम्हें जन्म दिया। विनोद, तूने जो किया है ना, वो अच्छा नहीं किया है। कहते हैं भगवान के दरबार में जो गलती माफ नहीं होती, माँ के आंचल में उसे माफी मिलती। लेकिन जिसे माँ के आंचल में भी माफी नहीं मिलती ना, उसे भगवान भी माफ नहीं करते। तो देखना विनोद, पापा तुझे एक ना एक दिन जरूर सजा देंगे, लेकिन आज मैं तुझे सजा दिला के ही रहूंगी। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। न तू मेरा बेटा है, न मैं तेरी आई। तुझे क्या लगता है तूने मुझसे घर छीना? अरे तूने तो मुझसे मकान छीना है। घर तो बनता है रिश्तों से, माँ की ममता से, बाप के आशीर्वाद से, जो आज मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और तेरे पास रहेगा ये खाली मकान। जिंदगी भर तुम इस मकान को घर बनाने की कोशिश कर, तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि तूने क्या खोया। सतीश, अब इसकी हालत कैसी? अभी पहले से बेहतर है। दवाइयां थोड़ा बहुत असर कर रही हैं, लेकिन उसमें भी किसी की सुनती है नहीं। मैं तो तंग आ गया हूँ। पहले डांट खाएगी, फिर खाना खाएगी। देखो अभी कब तक सस्टेन करती है बिना दवाई के, बिना खाने के। भाई, अरे तो सोहम कहाँ पे? सोहम आई के साथ है घर पे। और ये क्या पागलपन, क्या हालत कर ली तूने अपनी? ताई तू ऐसा क्यों कर रही है? तू जानती है, तू तेरी जिद के कारण तेरे साथ हमारी भी जान ले रही है। सतीश जी, आप जाइए, आप खाना लेकर आइए, खाएगी। एक मिनट जी, रुक जाइए, मैं लेके आती हूँ। चल वर्षू, खाना खा ले। नहीं वर्षू, ला वर्षू, चल। ताई मुझे नहीं खाना। ठीक है, तुझे खाना नहीं खाना तो मत खा। मैं आज से तुझसे बात ही नहीं करूंगी और ना तेरे घर आऊंगी। ताई उठ फिर, चल।
पेपर में फोटो छपवाने हैं तो किसको मिलना होगा? वो चश्मा वाले। What doing you are? Huh? Not manners having? Man zoo? पूरे ऑफिस को राणी का बाग करून ठेवलाय। अब क्या बात है? आप है कौन? सविता देशमुख। Came print for photo. You interview me today. क्या कह रही हैं आप? Wait I show. Photo. जल्दी। अच्छा, तो आपको फोटो प्रिंट करानी पेपर में? कैप्शन क्या लिखना होगा? होनहार बेटे की डबल होनहार माँ सविता देशमुख। सर ये राजा सिंह की फोटो है सर। सर बहुत बड़ा चोर है सर। पुलिस ने इसे आज ही पकड़ा है। बैंक रॉबरी करते हुए पकड़ा गया सर। अच्छा सर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है सर। इसे तो फ्रंट पेज पे होना ही चाहिए सर। अरे ब्रेकिंग न्यूज है, बिल्कुल छापेंगे। ओके सर। ओके ठीक है। अच्छा जी, आपका फोटो तो मैं छाप दूंगा, लेकिन आपको इसके पैसे भरने होंगे 3,500 रुपए। पैसे? किस चीज के पैसे? अरे फोटो छापने के। अरे वाह, अच्छा न्याय है। चोर की फोटो मुफ्त में और मेरी फोटो पैसे लेके। ठीक है मैडम, आप भी शुरू कर दीजिए। क्या? चोरी करना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो हम आपकी भी फोटो फ्री में छाप लेंगे। तू मुझे चोरी करने के लिए बोल रहा है? तुझे मैं चोर उचक्की लगती हूँ? मैं अच्छे घर से हूँ, अच्छे खानदान से हूँ। तू मेरे बेटे को जानता नहीं है। अरे मेरे बेटे को अब भी मैं फोन करूंगी ना, आधे घंटे में ये तेरे ऑफिस को इतना बड़ा ताला लग जाएगा, समझा क्या? देखिए मैडम, आपका बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके बेटे के नाम पर हम आपकी फोटो फ्री में नहीं छाप सकते। या तो अभी आप पैसे भरिए, या तो फिर सुंदरी, पैसे निकाल। निकाले? ये लो। फोटो एकदम अच्छी आनी चाहिए, ध्यान में रखना। हाँ, मैडम आप जैसी हैं फोटो भी बिल्कुल वैसे ही आएगी। एक दिन तो मैंने भी देख लिया था उन्हें। आई को इतना डांट रही थी ना वो। मैंने भी उन्हें बहुत सुना, लेकिन मैंने आई को बोला कि अब बहुत हो गया, अब तो नहीं रहेगी, अब तो मेरे साथ चलेगी। नहीं वैशु, मुझे पता है ना वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद है कि बाबा घर लौट आएंगे, और वो चाहती है कि जब बाबा आए तो उन्हें वही सारी खुशियां मिले जो कभी उस घर में हुआ करती थी। मुझे भी वही कह रही थी आई कि मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, लेकिन सच कह रही हूँ ताई, नहीं देखी जाती आई की हालत। वही नहीं, इतनी ज्यादती कर रही है ना आई के साथ। ये सब मैं तुझे बहुत पहले ही बताने वाली थी ताई, लेकिन मुझे पता है वैशु, मुझे पता है, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि आई के लिए कुछ ना कुछ करके रहूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं मानव से बात करती हूँ कि आई के लिए कोई नौकरानी रख ले जिसका पगार मैं दूंगी। सही है ताई, ऐसा ही कुछ करते। इससे है ना वहीनी की कटकट भी मिटेगी। हाँ, और आई को भी राहत मिलेगी ताई। अच्छा चल ठीक है, मैं चलती हूँ। और वरना घर पर वो दोनों तो तू जानती है ना, इतना मस्ती करते हैं। तू निकल। ठीक है चल। अच्छा सुन, ये सामान तो देके जा। सॉरी, चल लेके जा। बाय। घर छोड़कर तो आप जाएंगी, क्योंकि ये घर अब आपका नहीं रहा। इस घर को मैंने कब का अपने नाम पर करवा लिया है। इस घर की मालकिन मैं हूँ, आप नहीं। और अगर आपको इस घर पर रहना है ना, तो आपको मेरी शर्तों पर रहना होगा। तूने ही हमें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। हमें भी आगे बढ़ना है, मेरी शर्तों पर रहना, एक मकाम तक पहुंचना है। नहीं रह सकती ना, इसलिए हमें ये सब कुछ करना है। जा सकती है। आई जल्दी बाहर आ, देख मैं तेरे लिए साड़ियां लेके आई हूँ। आई लो, ये अर्जुन महारानी आ गई। अब ये मुझसे सैकड़ों सवाल करेगी और इसके सवालों के मुझे जवाब भी देने पड़ेंगे। मैंने अभी तक सोचा भी नहीं कि इसे क्या कहूंगी, लेकिन
आज नहीं तो कल इसके सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे ना मंजू। तो सोच सोच कि तू क्या बोलेगी इसे। आई कहाँ है तू? आई वहीनी, आपने आई को कहीं देखा क्या? क्या हो वहीनी, आप रो क्यों रही हैं? अर्जु तू प्लीज मुझे माफ कर दे। वहीनी लेकिन हुआ क्या? आप किस बात की माफी मांग रही हैं? बस तू मुझे माफ कर दे अर्जु। पता है अभी थोड़ी देर पहले मेरी और आई की किसी बात पे कहाँ सुनी हो गई। आई को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि शायद अभी बहुत गुस्से में है, यहीं कहीं आसपास गई होंगी, गुस्सा शांत होगा तो वापस आ जाएंगी। लेकिन अर्जु वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ आई को। आई मंजू ये आई की खातिर तुझे कितना ड्रामा करना पड़ रहा है। बप्पा ये बहुत हो गया। हाँ अरे लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? जिंदगी भर की आजादी के लिए अगर थोड़ा सा ड्रामा करना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? अर्जु महारानी जाओ बाहर जाकर आई को ढूंढो, तब तक मैं आगे की प्लानिंग करती हूँ। वहीनी, आई कहीं नहीं मिली बाहर। मैंने कांता काकी को फोन किया, निर्मला काकी को फोन किया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं पहुंची। पता नहीं कहाँ गई होगी। अर्जु मैं ये सब पहले से ही जानती हूँ, क्योंकि ये मैं कर चुकी हूँ। इसीलिए तो इतनी परेशानी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं विनोद को क्या मुंह दिखाऊंगी। पापा की फोटो। हाँ अर्जु लगता है आई साथ में लेकर गई है। इसका मतलब है आई हमेशा के लिए एक घर छोड़ के चली गई। अर्चना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मनोभाई घर छोड़ के चली गई। लेकिन क्यों? वहीनी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो आई गुस्से में आकर घर ही छोड़ के चली गई। माँ हाँ पता नहीं कहाँ चली गई। आई निकली कब है यहाँ से? कुछ आधे घंटे पहले। सुनो घबराओ मत, हम लोग बाहर जाते हैं और उनको ढूंढ के लाते हैं। नहीं मानव, आई कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि मैं हर जगह आई को ढूंढ चुकी हूँ। मैंने सबको फोन करके भी पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता आई कहाँ है। आई घर छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। मैंने बाबा की फोटो देखी, बाबा की फोटो भी नहीं आई, अपने साथ लेकर गई। और इसका मतलब यही है कि अब आई कभी वापस नहीं आई। सुनो मेरी बात सुनो। आई कहीं भी गई होगी ना, हम उन्हें ढूंढ के लाएंगे, उन्हें मना के लाएंगे, ठीक है? तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ, चलो। वैशु मैं बोल रही हूँ अर्जु। वैशु आई घर पर आई क्या? आई नहीं, क्यों? तू इतनी घबराई ऐसी क्यों लग रही है? वैशु आई घर छोड़कर चली गई। क्या? लेकिन कैसे? यानी क्या? मैं तुझे सब बताती। तू एक काम कर, तू घर आ जा। मैं वर्षु को फोन करके ये बात बताती। शायद आई वहीं पर हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक है। लेकिन देख, अगर उतने में आई के बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुरंत फोन करना, ठीक है? हाँ ठीक है। धर्मेश चलो जल्दी आई के घर। क्या हुआ? आई पता नहीं घर छोड़कर कहीं चली गई है। क्या?
आई घर छोड़कर चली गई? इसका मतलब है आप लोगों के अभी नहीं आई ना? नहीं। फिर कहाँ जा सकती है? मैंने वैशु से भी बात की, वहां पर भी आई नहीं गई है। अर्चना, उन्हें हमें ढूंढना होगा। एक काम करता हूँ, मैं आई के घर पे पहुंच रहा हूँ और वहीं पे मिलकर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। बहुत कर लिया तूने हमारे लिए, अब हमारी बारी है तेरे लिए कुछ करने की। तू सिर्फ हमारे लिए जीती आई है, आज तक तू अपने लिए बिल्कुल नहीं जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि तू अपने लिए और अपने तरीके से जी। अगर आपको इस घर पर रहना है ना, तो आपको मेरी शर्तों पर रहना होगा। अगर आप नहीं रह सकती ना, तो आप ये घर छोड़कर जा सकती हैं। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुझसे मैंने कहा कि आई प्लीज इस घर के पेपर्स दे दे, लेकिन तूने कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। अच्छा हुआ आप घर छोड़कर चले गए, नहीं तो अपने बेटे की करतूत देखकर जीते जी मर जाते। अपने ही संस्कारों को कोसते रहते हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी मैं? क्या करूंगी? बेटे ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? एक नहीं, तीन दामाद हैं मेरे। मैं किसी के भी दरवाजे पर जाकर खड़ी रहूंगी तो वो जरूर सहारा देंगे मुझे। मैं उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी रहूंगी। हाँ, लेकिन मैं उनके यहाँ जाऊंगी तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे, फिर क्या जवाब दूंगी मैं? क्या कहूंगी मैं उनसे? अपने ही बेटे की करतूत किन शब्दों में बताऊंगी मैं? शर्म के मारे तो मर जाऊंगी मैं। नहीं, मेरे संस्कारों के इस तरह हार होते हुए मैं नहीं देख सकती मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। अब तो किस्मत के हवाले सब कुछ है, वो जहां ले जाएगी मैं चली जाऊंगी। वो तो मुझे जरूरी काम से जाना है, इसलिए आई को छोड़ के अपने काम के बारे में सोचो। इससे पता चलता है कि कौन इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर बहाना बना रहा हूँ? मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों घर जाओ, मैं अकेले आई को ढूंढ निकाल। चल तुम मानो, ये वक्त हमारी लड़ाई का नहीं है। इस वक्त हमें आई को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चलो यहाँ से। वर्षा, तुम वैशाली के साथ में घर पे जाओ, लौटते वक्त मैं तुम्हें वहाँ से ले लूंगा। नहीं सतीश, किसी ना किसी का ताई के साथ होना जरूरी है। सोहम और सचिन भी है, मैं उन्हें संभालूंगी, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। हाँ, तुम लोग साथ में जाओ। तुम चलो मेरे साथ। चलो वैशाली। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।